कस्टमाइजेशन, हाँ बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। कस्टमाइजेशन तो छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक आज के डेट पे कस्टमाइजेशन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। क्योंकि नए बिजनेसमैन अगर नई शॉप खोलता है तो उस शॉप को पहले कस्टमाइज कर लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे छोटे बिजनेसमैन आजकल कस्टमाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप भी एक न्यू यूट्यूबर हो, आपके चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको भी ये कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा आपके चैनल पे। तो इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेलिंग में कैसे आप लोग करोगे आपका चैनल का कस्टमाइजेशन। तो मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि आप लोग कैसे कस्टमाइज करोगे आपके नए YouTube चैनल का। दोस्तों मेरा नाम है दिप्तनु, आप देख रहे हो मेरे चैनल DS को। तो अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए डिजिटल टॉपिक के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। नो मोर फर्दर डिले, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आप लोग भी आपके चैनल का कस्टमाइजेशन करोगे, तो वो भी प्रैक्टिकली दोस्तों। तो आखिर तक जरूर इस वीडियो को देखना, आपको ज्ञान बहुत मिलेगा इस वीडियो से। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों मैं हूँ मेरे चैनल के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो मैं मेरे चैनल को कैसे कस्टमाइज़ किया है। यहाँ पे बैनर आ रहा है मेरे चैनल का, और उसके बाद लोगो को भी मैंने डाला हुआ है, और यहाँ पे सोशल आइकन्स भी आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने कस्टमाइज़ किया है। तो कोई भी अगर व्यूअर नया नया आपके चैनल पे आए तो उसको अगर ऐसा एक्सपीरियंस मिले तो आपका जो चैनल है उसको सब्सक्रिप्शन वो लोग करके ही जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने इंट्रो वीडियो भी लगाया हुआ हूँ। तो कोई भी न्यू व्यूअर मेरे चैनल पे आएगा तो उसे ये इंट्रो वीडियो भी दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसे आप लोग भी कैसे ऐसे कर सकते हो, ये पूरा मैं कस्टमाइजेशन आज इस वीडियो पे मैं दिखाने वाला हूँ। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने कस्टमाइज़ करके रखा है, इसीलिए अपलोडेड वीडियो ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल रो में आ रहा है। और उसके बाद प्लेलिस्ट, जो भी प्लेलिस्ट में सिलेक्ट किया हो उसी प्लेलिस्ट का जितने सारे वीडियो है एक के बाद एक ऐसे आ रहा है, क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ करके रखा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने कस्टमाइज़ करके रखा है। तो मेरे जितने सारे वीडियो है सारे वीडियो को ऐसे ही कस्टमाइज़ करके प्लेलिस्ट को मैंने रखा है। तो कोई भी यूज़र या व्यूअर नया नया आएगा आपके चैनल पे तो आपका चैनल जो है वो हरा भरा दिखाई देगा। तो व्यूअर का जो एक्सपीरियंस होगा वो बेहतर होगा। वो एक वीडियो देखने के लिए आएगा और उसके बाद 5, 6, 10 वीडियो भी देख सकते हैं अगर उन लोगों को पसंद आया। और इससे क्या होएगा, आपका जो चैनल है उसका जो प्रेजेंटेशन होगा एंड यूज़र तक वो बेहतर होगा। तो आप भी कैसे ऐसे कस्टमाइज़ करके आपका नया नया यूट्यूब चैनल को सजा सकते हो ताकि जो एंड यूज़र है, यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो। तो मैं इस वीडियो पे पूरा दिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैं जो दिखाऊंगा इस वीडियो पे, सबसे पहले दिखाऊंगा ये इंट्रो वीडियो कैसे आपके नए वीडियो व्यूअर को दिखाई देगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो दिखाऊंगा दोस्तों वो है ये प्लेलिस्ट आप लोग कैसे डाल के रखोगे, ऐसे जैसे मैंने डाल के रखा है। और प्लेलिस्ट को ऊपर नीचे, जैसे कि आपको से फॉर एग्जांपल ये गूगल रैंकिंग फैक्टर वाला जो प्लेलिस्ट है उसको नीचे चाहिए, यूट्यूब ट्यूटोरियल हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट है उसको ऊपर चाहिए। तो इसको आप लोग कैसे कस्टमाइज़ करोगे। तो अगर आप लोग नए नए यूट्यूबर हो तो आपका चैनल को ऐसे ही सजा के रखिए ताकि एंड यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो अभी प्रैक्टिकली आप मैं दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है दोस्तों, आप जैसे ही आपके चैनल के अंदर घुस जाओगे, जैसे कि मैं मेरे चैनल के अंदर घुस गया तो आपको एक साफ साफ लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मैं कर्सर को दिखा रहा हूँ कस्टमाइज चैनल। तो ये कस्टमाइज चैनल करके आपको साफ साफ दिखाई देगा। इस पर आपको जाके पहले क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। तो आप देखता हूँ आगे क्या आता है। तो जैसे ही आप लोग इसको क्लिक कर दोगे उसके बाद जो आप लोगों को दोस्तों करना पड़ेगा, ये ऐसे एक गियर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये अगर आपका चैनल नया नया है तो उसको आपको जाके इस गियर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप लोग क्लिक कर लो दोस्तों ऐसे करके। तो जैसे ही क्लिक कर लोगे, क्योंकि मैंने मेरे चैनल को ऑलरेडी कस्टमाइज़ कर लिया है, तो ये जो ऑप्शन ये दिख रहे हो आप लोग, कस्टमाइज़ द लेआउट ऑफ योर चैनल, ये मैंने टैप करके ऑन कर लिया था। मगर आप लोग अगर नए नए चैनल को कस्टमाइज़ कर रहे हो तो ये जो है वो अनसिलेक्ट ऐसे रहेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट वहाँ पे जाके कर्सर को रख के एक टैप करना है। जैसे ही टैप कर लोगे ये जो है ओपन हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाने वाला हूँ नीचे जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट
हाँ, ये आप लोग देख सकते हो नीचे, एकदम नीचे सेव करके ऑप्शन आया हुआ है। तो आपको जाके ये सेव ऑप्शन में उसके बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर दोगे तो आपका जो चैनल है वो कस्टमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब आप लोग मैन्युअली आपका जो चैनल है उसको पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे कस्टमाइज़ मैंने किया मेरे चैनल को, वैसे आप भी कर सकते हो। तो अभी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो यूट्यूब ट्यूटोरियल हिंदी, जो सबसे ऊपर आ रहा है, वो ऐसा फॉर्मेट में कौन देखेगा? जो ऑलरेडी मेरा सब्सक्राइबर है उसको चैनल ऐसा फॉर्मेट में दिखाई देगा। वो लोग अगर मेरे प्रोफाइल पे घुसेगा तो उसको सबसे ऊपर यूट्यूब ट्यूटोरियल दिखाई देगा, और उसके बाद ऐसे अपलोड वीडियो, उसके बाद गूगल रैंकिंग फैक्टर, ऐसा करके दिखाई देगा। तो ये मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज़ करके रखा है, इसीलिए रिटर्निंग सब्सक्राइबर को, जो ऑलरेडी मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है, उसको ऐसे दिखाई देगा। और अगर कोई नए व्यूअर है, नए विजिटर है, तो मैंने पहले ही बोला है कि इंट्रो वीडियो इन लोगों को दिखाई देगा। तो आइए दोस्तों, ये कैसे किया मैंने कस्टमाइजेशन, उसको दिखाते हैं अभी प्रैक्टिकली। तो अगर रिटर्निंग कस्टम के लिए, आपको रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए तो इस पे जा सकते हो। और अगर न्यू विजिटर के लिए आप लोग कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करिए, तो आप लोग न्यू विजिटर के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो पहले मैं रिटर्निंग वाला दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इस पे क्लिक कर लिया मैंने। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक पेंसिल आइकन आएगा। यहाँ पे पेंसिल के जैसा कर्सर पे आप लोग ध्यान दीजिए तो आप लोग देख सकते हो ऐसे पेंसिल ऑप्शन एक आएगा। उस पर आप लोगों को जाके सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक एडिट ऑप्शन करके लिखा हुआ आएगा। तो उस एडिट ऑप्शन को आपको जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आप लोग कोई भी वीडियो जो आप लोग दिखाना चाहता हो रिटर्निंग सब्सक्राइबर को हमेशा, वो आप लोग चूज़ कर सकते हो अपलोड से, या फिर कोई भी वीडियो आप लोग अपलोड पे जाके क्लिक करके जितने सारे वीडियो अपलोड किए हो उसमें से अगर आप लोग कोई भी पॉपुलर वीडियो आप लोग दिखाना चाहते हो रिटर्निंग विजिटर को, जो आप लोगों के ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, तो वो लोग को यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर लेना। तो रिटर्निंग विजिटर को आप जो पॉपुलर वीडियो दिखाना चाहते हो वही दिखेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो प्लेलिस्ट है उससे कोई भी विजिटर आए तो आपका कोई भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का वीडियो वो लोग देखे, तो उसके लिए आपको यहाँ से जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके कोई भी प्लेलिस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब ट्यूटोरियल जो है मेरा रिटर्निंग विजिटर को मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद सेव कर देना। तो आपका जो रिटर्निंग विजिटर है वो ऐसे ही आपका जो यूट्यूब ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट जो मैंने जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी जो प्लेलिस्ट को चाहो उसी को सबसे टॉप पे रिटर्निंग विजिटर को लिए दिखा सकते हो दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग कैसे न्यू विजिटर के लिए कर सकते हो। और दोस्तों एक बात है कि रिटर्निंग सब्सक्राइबर सिलेक्ट कर लेने के बाद जो भी प्लेलिस्ट आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप हमेशा यहाँ पे जाके डन कर देना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डन ऑप्शन लिखा हुआ है, डन कर देना। बस उतना ही है रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए। आपको जैसे ही सजाना है वैसे आप जो भी प्लेलिस्ट चाहते हो सिलेक्ट करके ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आप लोग कैसे न्यू विजिटर के लिए करोगे। तो न्यू विजिटर के लिए आपको जाके पहले न्यू विजिटर ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और उसके बाद सेम दोस्तों पेंसिल आइकॉन इधर रहेगा जो मैं अभी कर्सर पे दिखा रहा हूँ, तो उस पर जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि चेंज टेलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंट्रो वीडियो लगा के रखा है, उसका ही पूरा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों यहाँ पे, तो इसीलिए पूछ रहा है कि चेंज करना चाहते हो। आप लोग अगर नया डालना चाहते हो तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। आपको सिर्फ जाके पेंसिल में क्लिक करके जो वीडियो आप लोग चाहते हो डालने के लिए, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपका जो भी आपने अपलोड किया है उससे जो भी वीडियो आप लोग एज ए इंट्रो एज ए ट्रेलर लगाना चाहते हो, तो ट्रेलर वीडियो या फिर यूट्यूब इंट्रो आपके बारे में बोल के आप लोग एक बना लो वीडियो और उसको अपलोड करने के बाद वो वीडियो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके सेव दे दोगे। तो आपका जो न्यू विजिटर है या फिर आपके चैनल पे जो भी व्यूअर नया आएगा उसको वो इंट्रो वीडियो सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो वैसा करके मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और इसमें एक ट्रिक मैंने यूज़ किया दोस्तों। मैंने क्या किया, मेरा जो सब्सक्रिप्शन वाला लिंक है
जो कोई भी विजिटर नया नया आएगा और ये वीडियो इंट्रो देखेगा तो उसको इस वीडियो के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन लिंक भी साथ में दिखाई देगा। ये मैंने सब्सक्रिप्शन लिंक ट्रिकफुली यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है थोड़ा सा, और उसके बाद इंट्रो थोड़ा सा देने के बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक मैंने ऐड कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे ही सब्सक्रिप्शन लिंक ऐड कर लेना ताकि आपके जो इंट्रो वीडियो रहेगा उसके ऊपर जो भी आएगा न्यू विजिटर उसको सब्सक्रिप्शन लिंक भी दिखाई दे। तो अब बात है दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन लिंक आपको मिलेगा कैसे। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है कैसे आपको ये सब्सक्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप लोग कैसे लोगे। उस वीडियो को जाके देखना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप लोग ये पिछले वाला जो मैं वीडियो बनाया था सब्सक्रिप्शन के ऊपर वो देख लेना, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए कैसे सजाना है और न्यू विजिटर के लिए कैसे सजाना है। अब मैं बात करता हूं आपको कैसे करके यहाँ पे प्लेलिस्ट सजाना है। तो दोस्तों अगर आप लोग 2-3 प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी और आप चाहते हो कि उस प्लेलिस्ट को आगे ऊपर नीचे करके सजाने के लिए जैसे कि मैंने सजा के रखा है, तो वैसे कैसे करोगे। तो आप लोग कोई भी यहाँ पे देखते हो जो भी वीडियो अपलोड करोगे बाय डिफॉल्ट ऐसे नए नए अपलोड ऐसे आते रहेंगे हॉरिजॉन्टल रो पे। तो आपको वैसे ही सेम पेंसिल आइकन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको कौन सा प्लेलिस्ट का वीडियो, अगर आप लोग सिंगल यहाँ पे देख तो सिंगल प्लेलिस्ट सिलेक्ट करोगे तो एक ही प्लेलिस्ट आएगा एक रो में। तो आप लोग सिंगल प्लेलिस्ट ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने मेरे जो नए अपलोड है उसको सिलेक्ट करके रखा है, इसीलिए अपलोड वाले नए नए सारे ऊपर आएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये अपलोड वाला जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप भी ऐसे आप जो भी चाहते हो कस्टमाइज करके पहले रखने के लिए उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे हमेशा हॉरिजॉन्टल रो रखना और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डन कर देना। तो वही वीडियो जो सारे हैं वो सबसे ऊपर आएगा। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए डन करके नहीं दिखा रहा हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको। तो आप देख सकते हो अपलोड के अंदर जितने सारे वीडियो है यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड रो पे भी आप लोग जो प्लेलिस्ट को चाहते हो वहाँ पे ऐसे ही आपको करना है। अगर आप लोगों का प्लेलिस्ट पहले से नहीं है तो भी आप लोग क्या करोगे, ऐसे ही ऑप्शन पे जाके सिर्फ जो मैंने दिखाया पेंसिल आइकन को सिलेक्ट करना है और इस पे यहाँ पे कंटेंट पे जाके सिंगल प्लेलिस्ट को आप लोग सिलेक्ट कर लो और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रो रखो और उसके बाद आप लोग यहाँ से प्लेलिस्ट चूज कर लो। यहाँ पे एंटर प्लेलिस्ट यूआरएल, तो यूआरएल भी एंटर कर सकते हो, नहीं तो आपका जो इतने सारे प्लेलिस्ट आप लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो उसको भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप जो भी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो मगर ये हॉरिजॉन्टली ऐसे सुंदर से सजाया नहीं है तो ये आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद डन कर दोगे तो ऐसे ही मैंने आप जैसे ऑलरेडी सजा के रखा है वैसे आ जाएगा दोस्तों। अब बात है कि ऐसे करके आप लोग हर कोई प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। सेम ही ऑप्शन है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। पेंसिल आइकॉन में जाना है और उसके बाद सिंगल प्लेलिस्ट को आपको कंटेंट में सिलेक्ट करना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रो को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे जाके माई प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद आपके जितने सारे प्लेलिस्ट है उसमें से आप जो चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डन कर देना है। तो ये हो गया। जैसे ही आप लोग कर दोगे वैसे ही आपका जो ऐसे करके सुंदर से सच के ये प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो उसके बाद अगर दोस्तों आप चाहते हो कि नहीं मैं ये जो जितने सारे प्लेलिस्ट क्रिएट किया हो मैं चाहता हूँ मेरा जो ये गूगल से फॉर एग्जांपल ये गूगल रैंकिंग फैक्टर है ये वाला सबसे ऊपर आए और अपलोड वाला नीचे जाए, तो उसको कैसे करोगे, उसको भी आप लोग कर सकते हो। बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक अपर एरो दिखाई दे रहा होगा, उस पर सिर्फ जाके एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। और फिर अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो ऊपर में है नहीं मैं अपलोड वाला को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो आपको सिर्फ इसको ये डाउन एरो में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे करके आप मैन्युअली सारे प्लेलिस्ट को ऊपर नीचे करके सजा सकते हो। आपके जो आपको अट्रैक्टिव लगे उस अनुसार आप लोग सजा सकते हो ताकि एंड यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हो और उसके बाद ही दोस्तों मेरा जो कस्टमाइज वेब मतलब ये जो यूट्यूब का साइट है वो बन के रेडी हुआ है ऐसा। तो आप देख सकते हो मैंने जो बोला इंट्रो वीडियो, ये इंट्रो वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाता है। जैसे ही मैं
ये इंट्रो वीडियो जो कोई भी नया विजिटर आएगा तो उसी इंट्रो वीडियो को देखेगा जो आप लोग अभी देख रहे हो। तो ऐसे करके आप भी करो। और इस वीडियो के अंत में मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे सब्सक्रिप्शन लिंक जो मैं बोला आएगा। जैसे ही आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी आया था एक बार, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ और एक बार। जैसे ही ये वीडियो एंड होएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करके बोल के आएगा, देखना ये जो आया वही सब्सक्रिप्शन है। तो ऐसा करके आप लोग भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हो मेरे पिछले वीडियो पे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को वीडियो कस्टमाइजेशन के हवाले से जो अपडेट मैंने दिया इस वीडियो पे ये हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए यूट्यूब ट्यूटोरियल और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे अच्छे काम करिए, मम्मी पापा का नाम करिए दोस्तों। बाय।